जल्दी से आप रीज्वाइन कर लोगे क्लास। ठीक है, चलिए ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे और काफी सारे चीज को हम लोग रिवाइज कर रहे थे। तो अभी हम लोग 2 वीक से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सैट एग्जाम आने वाली है। तो अगले वीक से आपकी सैट एग्जाम शुरू हो रही है। तो आपके सैट पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपके क्वेश्चन दिखाता हूं कि देखो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अभी आप सभी को एक पेपर दिख रहा है, सभी को क्वेश्चन दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखो ये 4 क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करने नहीं बोल रहा, बस अभी दिखा रहा हूं कि किस टाइप के नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब बात की गई है परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। अच्छा मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहां से आपको दिख जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है 0.47 बार को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो पी बटा क्यू क्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बात की जा रही है। मतलब दूसरा क्वेश्चन भी जो है इसमें भी परिमेय संख्या का कंसेप्ट आया है। अच्छा 1 सेकंड वेट करेंगे, अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क एरर है जिसके कारण से आवाज नहीं जा रही। थोड़ी देर में आवाज जाने लगेगी, ठीक है, फिर आवाज जाएगी तो मुझे बताना। थोड़ी देर वेट करो। हाँ सारे क्वेश्चन अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अभी स्क्रीन दिखेगी तो बताना मुझे। अभी स्क्रीन दिख रही है? अभी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 2, देखो मैं किसी भी क्वेश्चन का भी आंसर आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अभी इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को फिर से मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? बताइए। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर से पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर से वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, रिवीजन में भी मैंने बताया और जब मैं आपकी क्लास ले रहा था उस वक्त भी बताया कि नंबर लाइन क्या होता है, संख्या रेखा क्या होती है। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा होती है जिसपे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्रम के अनुसार यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बराबर बराबर दूरी पर लिखी रहती है। ठीक है, बराबर अंतराल पर यानी इक्वल इंटरवल्स पे लिखे रहते हैं। मतलब सबसे पहले आपने जीरो को लिख दिया, जीरो के दाएं तरफ राइट साइड में आप सारे पॉजिटिव नंबर को लिखते हो, जीरो के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो, है ना। आपको पता है कि यहाँ पर बीच में जीरो आया, इस तरफ पॉजिटिव नंबर सारा लिख दिया, जीरो के बाएं तरफ आपने सारा नेगेटिव नंबर को लिख दिया। मुझे बताइए अगर मैं सिर्फ इस नंबर की बात करूं,
मैं सिर्फ इतने नंबर की बात करूं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस नंबर को आप क्या बोलोगे? इसका कोई स्पेशल नाम है क्या? 1 से शुरू होने वाला नंबर, 1 से आगे अनंत तक अगर मैं बढ़ते जाऊं, जिससे आप काउंटिंग करते हो, ऐसे नंबर जिससे आप गिनती करते हो, ऐसे नंबर को आप क्या कहते हो? कुछ स्पेशल नाम है क्या? तो शिव कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर। वेरी गुड, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलोगे सर वो सभी संख्या जो 1 से शुरू होती है, मतलब गिनती की संख्या है, सीधे सीधे बोलिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है, जिससे आप काउंट करते हो। ठीक है, अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि काफी बार हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी को पता भी है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या पूछो तो क्या बोलोगे? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बोलोगे 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोलूं तो आप बोलोगे सर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अनंत तक जाती है। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा कि 0 से अगर दाएं तरफ में 1 से जाऊं, 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, अनंत तक ये जाते जाएगा, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ये क्लियर है, हम लोग काफी पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला जो था हमारे पास होल नंबर था। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या बोलोगे सर सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को भी मिला लें, 0 को भी इंक्लूड कर ले, तो अभी जो नया कलेक्शन मिलेगा, जो नया संग्रह मिलेगा, इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हो अगर मैं 0 से सर स्टार्ट करूं, ठीक है, अभी पिछले बार देखो मैंने 0 से स्टार्ट किया था, तो सॉरी 1 से स्टार्ट किया था, तो 1 से स्टार्ट किया था तो नेचुरल नंबर कह रहा था, प्राकृतिक संख्या कह रहा था। लेकिन अगर मैं 0 को भी मिला लूं, तो अगर मैं कहूँ 0, 1, 2, 3, इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, कहां तक? अनंत तक, तो ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है सभी का? पहले भी हम लोग कर चुके हैं। पूर्ण संख्या क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि पहला पूर्ण संख्या बताइए, क्या बोलोगे आप? पहला पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। चलिए जीरो। मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में पहला 6 पूर्ण संख्या लिख के बताइए। पहला 6 पूर्ण संख्या बताइए लिख के। नहीं, पहला 6 बोल रहा हूं। हाँ, तो 0 से 5 तक लिखोगे, तो सिर्फ 5 नहीं लिखोगे। अगर मैं पूछता कि छठा, ठीक है, छठा पूर्ण संख्या अगर पूछता आपसे, तब आप बोलते सर 5 होगा। लेकिन पहला 6 बोल रहा हूं, तब 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखोगे। ठीक है, 0 से 5 तक आप ले जाओगे। क्लियर है? मुझे बताइए अगर मैं बोलूं पहला 20, मैं बोलूं पहला 20 पूर्ण संख्या लिख के बताओ, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे बताओ? 0 से कहां तक? तो आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट करेंगे और 19 तक लिखेंगे। ठीक है, तो पहला 20 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 19 तक 19 हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या को रिप्रेजेंट W से करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा बोला जाए या पहला बोला जाए तो 0 बोलोगे, और अगर सबसे बड़ा बोलूं तो ये भी पता है आपको अनंत तक जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताया जा सकता। ठीक है, वो अनंत तक जाता है। ठीक है, अब अगर मुझे बताओ कि अगर मैं इसी पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर को भी मिला लूं, तो अभी जो कलेक्शन मिलेगा, इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? तो इस कलेक्शन को आप इंटीजर कहते हो, यानी पूर्णांक कहते हो। ठीक है, तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, अच्छा सभी ऋणात्मक को नहीं लेंगे, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सभी ऋणात्मक को नहीं लेंगे, पूर्ण संख्याओं के ही नेगेटिव को लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। तो इस बार क्या लोगे? पॉजिटिव। इसमें देखो इंटीजर में आप ऐसे, मैंने बताया था आपको, आप बोलोगे सर इंटीजर 3 टाइप के आते हैं नंबर, 0 भी आ जाएगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो इंटीजर में 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों ही टाइप के नंबर आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर अगर इन सारे को ले लें, मतलब 0 को भी ले लिया, ये सारे पॉजिटिव नंबर को ले लिया, और सारे नेगेटिव नंबर को ले लिया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे, यानी पूर्णांक कहलाएंगे। अच्छा, कोई बता सकते हो क्या इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा भी गया है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको माइक बंद रखना है,
ठीक है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अभी बंद है आपका मन। तो आप बोलोगे सर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांकों को, यानी इंटीजर्स को। चलिए, मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, बस यस नो में आंसर दीजिएगा, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 25, ये इंटीजर है क्या? 25 इंटीजर है क्या? पूर्णांक है क्या? तो आप बोलोगे यस सर 25 एक इंटीजर है। अगर मैं लिख दूं -25, ये इंटीजर है क्या? अगेन बोलोगे यस सर ये भी इंटीजर है। तो कोई एक ऐसा नंबर लिख सकते हो क्या जो इंटीजर नहीं है? कोई एक नंबर मुझे लिख के बताओ जो इंटीजर नहीं है। आप बोलोगे सर जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो जीरो भी इंटीजर है। अगर आप जीरो लिखोगे तो जीरो एक इंटीजर है। ये प्राकृतिक, देखो जीरो के बारे में ध्यान रखिएगा, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। और जीरो इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है, जीरो के बारे में याद रखिएगा, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक होती है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 3.4, ये बताइए ये पूर्णांक है क्या? तो बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, दशमलव की संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 3/5, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं होगा। तो p/q के रूप वाली संख्या, या फिर मैं लिखूं दशमलव वाली संख्या, ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल, ऐसे समझिएगा, वर्गमूल वाले संख्या की बात करो, अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल 5, ये पूर्णांक होगा क्या? ये इंटीजर होगा क्या? तो आप बोलोगे नो सर ये इंटीजर नहीं है, ऐसे नंबर इंटीजर नहीं होते। वर्गमूल वाले नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं होते। ठीक, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 4, ये पूर्णांक होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 पूर्णांक होगा, क्योंकि वर्गमूल 4 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिखोगे 2 × 2, और वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर अगर दो बार लिखा गया है, सेम नंबर अगर दो बार लिखा गया है तो वो एक बार बाहर आ जाता है। तो आप बोलोगे सर दो और दो, दो बार लिखा गया तो उसको सॉल्व करने पर दो आ जाएगा। मतलब आप कहोगे सर वर्गमूल 4 का मतलब ये दो है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्लियर है? इतना क्लियर है कि वर्गमूल 4 एक पूर्णांक है, लेकिन वर्गमूल 5 पूर्णांक नहीं। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे लिख दूं, बताइएगा जल्दी से मुझे, अगर मैं लिख दूं रूट वर्गमूल 9, ये पूर्णांक है या नहीं है, इंटीजर है या नहीं? आप इसको सॉल्व करके देख लो। आप इसको सॉल्व करोगे तो वर्गमूल 9 क्या बन जाएगा, वर्गमूल लिखा, और 9 को लिख सकते हो सर 3 × 3, और दो नंबर एक साथ लिखा गया, सेम नंबर दो बार लिखा गया, तो आप बोलोगे सर इसको एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर वर्गमूल 9 का मतलब क्या है, ये 3 के बराबर है। 3 क्या है, 3 एक सर पूर्णांक है। ठीक है, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? स्क्वायर क्या है सर? स्क्वायर, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। मतलब वर्गमूल, ये जो पढ़ रहा हूँ ना, ये जो सिंबल है, इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो आप कहोगे सर दो नंबर अगर एक सेम नंबर दो बार लिखा गया वर्गमूल के अंदर तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 9 का मतलब 3 आ गया। अब 3 एक पूर्णांक है तो वर्गमूल 9 भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 6, ये पूर्णांक है क्या? वर्गमूल 6 पूर्णांक है या नहीं है? ध्यान से देख के बताइए, वर्गमूल 6 के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर आंसर मुझे गलत दिख रहा है। देखो वर्गमूल 6 को आप अगर सिंप्लीफाई करके देख लो ना, वर्गमूल 6 को आप क्या करोगे, 2 × 3 लिखोगे। मुझे बताइए कोई सेम नंबर दो बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या अंदर में? दोनों ही अलग अलग नंबर है, तो कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा। कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, ये वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 ही रह जाएगा। तो वर्गमूल नहीं हटा, तो वर्गमूल नहीं हट रहा है तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप देख के बता दोगे कौन सा पूर्णांक है कौन सा पूर्णांक नहीं है। अगर मैं दो नंबर लिख रहा हूं, यहां पर बताइएगा, एक नंबर लिख रहा हूं वर्गमूल 25, बताइए पूर्णांक है या नहीं है, यस या नो?
पहले वर्गमूल 25 के बारे में बताइए। तो सभी लोग कह रहे हो कि हाँ सर ये पूर्णांक है, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 25 कहने का मतलब क्या है, आप वर्गमूल 25 को लिख सकते हो सर वर्गमूल 5 × 5। अब सेम नंबर अगर 2 बार लिखा गया है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, ये 5 के बराबर आ जाएगा, वर्गमूल हट गया। तो वर्गमूल अगर हट गया तो आप बोलोगे सर ये एक पूर्णांक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं वर्गमूल 15, अब बताइए ये पूर्णांक है क्या? तो आप बोलोगे वर्गमूल 15 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सर, तोड़ू, तो ये 5 × 3 लिखूंगा तोड़कर। अब यहाँ पर मुझे कोई भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, तो ये वर्गमूल 15 ही रह जाएगा। तो ये वर्गमूल देखो रह गया, यहाँ पर वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है, तो वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है तो ये कहेंगे पूर्णांक नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक है, ठीक है, और बोलेंगे ये वाला पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर है? पूर्णांक क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी दिख रहे थे, अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन है सभी में परिमेय संख्या दिख रहा था, ठीक है, रेशनल नंबर की बात की जा रही थी। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जयदीप, क्लास कीजिए अभी, ठीक है। देखो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, ध्यान से सीखना है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके एग्जाम में। सर दादीप आ गया। जयदीप, अच्छा कृष्णन, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्लास इस तरीके से आप डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक है, अदरवाइज हो सकता है आपको मैं क्लास से रिमूव कर दूं, फिर आप क्लास नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, लास्ट वार्निंग थी, अभी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो P बटा Q के रूप में ही लिख कर दिया जाए, ठीक है। अगर किसी नंबर को आप P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, लिख सकते हो, जहां पर P क्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अभी अभी आपको बताया गया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाले नंबर क्या होगा, ऐसा सारा नंबर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, क्या क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। P बटा Q के रूप में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, और Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हालांकि Q क्या है, आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ। सभी लोग बताइए आवाज जा रही है, आवाज जा रही है या नहीं? हाँ, तो सुरेंद्र एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, आवाज सही हो जाएगी, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो इतना चीज है कि पूर्णांक होना, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। अगर P बाई Q के रूप में उसको लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो 5/3। तो 5/3 क्या है, बोलोगे सर ये P बटा Q के रूप में लिखा गया है, जहां पर P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू 3 है। तो मुझे बताइए P का वैल्यू जो 5 है ये पूर्णांक है कि नहीं? आप बोलोगे सर 5 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। तो 5 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मुझे बताइएगा, मैं लिख दूं यहाँ पर -2/7, मुझे बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? -2/7 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं P बटा Q के रूप में लिखूं, या P बटा Q के रूप में लिखा ही गया है, तो आप बोलोगे सर P का वैल्यू -2 है और Q का वैल्यू 7 है, ठीक है। P का वैल्यू -2 है, Q का वैल्यू 7 है। अब P भी मुझे दिख रहा है पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए सभी लोग चैट सेक्शन में एक एक परिमेय संख्या लिख के बताइए अपने मन से, सभी का आंसर अलग अलग आना चाहिए। काफी सारे परिमेय संख्या आप लिख सकते हो, चैट में लिख के बताइए। तो मुकेश लिख रहे हैं 3/7, शिव लिख रहे हैं 3/5, ठीक है, अंकित लिख रहे हैं 8/5, ठीक है। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, P बटा Q के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हो, सारा सही होगा, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, अच्छा नेगेटिव भी लिख सकते हो, जैसे कि कुछ बच्चे अगर लिखो -3/15,
तो ये भी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। नेगेटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव भी लिख सकते हो। हाँ, 9/6 भी होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, कोई ऐसा नंबर लिख के बताइए जो परिमेय संख्या नहीं हो। जैसे अगर मैं लिख दूं, जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, वो बताइए। अगर मैं लिखूं √5, ये परिमेय संख्या है क्या? √5 एक परिमेय संख्या है क्या? आप बोलोगे सर इसको अगर मैं P/Q के रूप में लिखूं तो ये आ जाएगा √5/1। अब यहाँ पर P/Q के रूप में अगर आप लिख रहे हो तो आपको दिख रहा है P का वैल्यू √5 है और Q का वैल्यू 1 है। तो मुझे बताइए P जो √5 दिख रहा है ये पूर्णांक है क्या? √5 पूर्णांक है? तो आप बोलोगे सर नो, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो √5 क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूं 6, ये परिमेय संख्या है क्या? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 6 लिख दिया तो 6 परिमेय संख्या है क्या? आप 6 को बोलोगे सर 6 को, देखो ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है, ये P/Q के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए। P/Q के रूप में अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हो तो वो परिमेय संख्या होगा। जैसे आप लिख सकते हो 6 को 6/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये बदल गया P/Q के रूप में, तो यहाँ पर दिख रहा है P का वैल्यू 6 है और Q का वैल्यू 1 है, ये दोनों ही पूर्णांक है। तो आप बोलोगे सर हाँ ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है? तो आप बोलोगे 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? अच्छा हो, 1 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर से दिखेगी तो बताइएगा। ठीक है, अभी दिख रही होगी। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ √9, ये परिमेय संख्या है क्या? √9 एक परिमेय संख्या है, यस और नो? देखिए यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, √9 परिमेय संख्या है, यस और नो? तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 9, तो वर्गमूल देख के आप क्या बोलोगे सर, वर्गमूल 9 कहने का मतलब इसको लिखेंगे 3 × 3। अब बोलोगे सर अंदर में दो नंबर, सेम नंबर दो बार दिख रहे हैं तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू 3 आ गया। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को सर आप लिख सकते हो 3/1। ठीक है, अब ये P/Q के रूप में बदल गया क्या? आप बोलोगे सर ये P है और ये हमारा Q है, दोनों ही पूर्णांक है, तो हम कहेंगे सर वर्गमूल 9 जो है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। यस, क्लियर है इतना? ऐसा क्वेश्चन आओगे कर लोगे? ठीक है, अगर मैं यहां पर पूछूं आपसे कि अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 परिमेय संख्या है क्या? वर्गमूल 7 एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है क्या? तो काफी बच्चे बोल रहे हो नहीं, मतलब मैक्सिमम सभी कह रहे हो नहीं। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप बोलोगे सर वर्गमूल 7 को आप अगर √7/1 भी लिख दोगे, मान लो अगर इस आपको, आपने इसे P/Q के रूप में लिख भी दिया, तो मुझे बताइए P का वैल्यू क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर P का वैल्यू तो √7 आ रहा है, और √7 क्या है, √7 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वर्गमूल ये पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे, ये वाला परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर इतना? इतना क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी नंबर लिख के दूं तो आप पहचान लोगे कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, ठीक है।
चलो अब मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कोई दो नंबर ले रहा हूं, ठीक है, तो पहले ये बताओ, -25 एक रेशनल नंबर है क्या? चलिए क्वेश्चन है, चैट सेक्शन में जल्दी से बताइए। -25 एक परिमेय संख्या है, यस और नो? तो -25 को आप बोलोगे सर -25 को हम लिख सकते हैं -25/1, किसी भी नंबर के नीचे में आप एक लिख सकते हो हर में। तो आप बोलोगे सर इसको देखो, ये p/q के रूप में लिख कर नहीं दिया गया था, इसको आपने p/q के रूप में लिख लिया, ठीक है, तो आपने p/q के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो आप बोल रहे हो सर ये क्या है, दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पूर्णांक है, अंश भी हर भी, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है, यस, ठीक है, हम क्या कहेंगे, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो -25 क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, p/q के रूप में लिख लिया हमने। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, काफी बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, यस और नो, सही है या गलत है? तो आंसर आ रहे हैं एन यानी नो, ठीक है। चलो आप लोग कह रहे हो कि सर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो मुझे कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हो, कौन सा नंबर ऐसा है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है? वेरी गुड, तो आप कह रहे हो सर जीरो, तो जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो के बारे में बोलोगे सर जीरो क्या है, एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन जीरो क्या है, ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो कहेंगे सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ठीक है, सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण तो होंगे लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आंसर किसका क्या होगा, नो, नहीं, मतलब आप बोल रहे हो सर क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, स्टेटमेंट गलत था, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए, बोला जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्या सभी पूर्णांक जितने भी इंटीजर होंगे वो परिमेय संख्या होगी? क्या सभी इंटीजर परिमेय संख्या होगी? तो यहाँ पर मिक्स आंसर आ रहे हैं, ठीक है, देखो इसका आंसर होगा यस, ठीक है, हाँ, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। कैसे? अब यहाँ पर सवाल उठता है कैसे, जैसे आप बोलोगे सर पूर्णांक क्या होगा, तभी पूर्णांकों की बात कर रहे हो, तो इंटीजर में क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 5, ठीक है, तो 5 को आपने लिख दिया 5/1, ठीक है, ये p/q के रूप में आ गया, तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या भी है, तो जितने भी कोई भी ले लो, मान लो अगर मैं लिख दिया -3, तो -3 को आप लिख सकते हो -3/1, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो, मैं लिख रहा हूँ माइनस का 105, तो माइनस का 105 को क्या लिखोगे, -105/1, तो किसी के भी नीचे आप एक लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं जीरो लिख दूं तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है? बताइए, जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर जीरो को भी मैं लिख सकता हूँ ना 0/1, जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख गया कि इसको भी p/q के रूप में हमने लिख लिया, तो जीरो भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, तो आप कह रहे हो सर जीरो भी एक परिमेय संख्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी पूर्णांक होंगे, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे, तो सभी m/m के रूप में लिखा जा सकता है, m/1 के रूप में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है, तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, जितने भी पूर्णांक होंगे सारे परिमेय संख्या होंगे। इवन आपसे जीरो के बारे में पूछा जाए कि जीरो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगी? उसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था क्या सभी पूर्णांक परिमेय होगा, अब क्या पूछ रहा हूँ, अब पूछ रहा हूँ क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा? नहीं, ठीक है, काफी बच्चे कह रहे हो नहीं, ठीक है। अच्छा किसी एक बच्चे का
कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा बंद करो, सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है। आपको कई बार बताया गया है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लास में फॉलो करना है आपको, ठीक है। चलो, तो आप बोलोगे सर सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या तो मैं 3/5 भी लिख सकता हूँ। ये नंबर क्या है, 3/5 के बारे में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप बोलोगे सर 3/5 क्या है, ये परिमेय संख्या तो है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, सर ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये वाला नंबर पूर्णांक नहीं, क्लियर है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सारे पूर्णांक तो परिमेय होते हैं लेकिन सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -3/8, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। इतना क्लियर हुआ सभी का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको पता है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2/7 लिखा गया है। 2/7 क्या है, 2/7 एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, लेकिन 2/7 एक पूर्णांक नहीं है। p/q के रूप वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता, ठीक है। p/q के रूप वाली संख्या पूर्णांक नहीं होगा। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए, मैं क्या दो पूर्णांक लिख रहा हूं, ठीक है, यानी दो इंटीजर लिख रहा हूं। एक इंटीजर लिख रहा हूं यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिख रहा हूं 8। इसके बीच में आपसे पूछ रहा हूं कि कितने पूर्णांक आएंगे। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इनके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, कितने पूर्णांक आएंगे। तो अगर इंटीजर की बात करोगे तो आप बोलोगे सर टोटल 2 पूर्णांक आएंगे। आप काउंट कर लो ना, आप सीधे सीधे भर सकते हो। आप बोलोगे सर एक नंबर हमारा 6 आएगा और एक नंबर 7 आएगा, तो 6 और 7 आएगा। तो आप काउंट करके बता सकते हो। तो किसी भी दो, अब ध्यान से सुनिएगा कंसेप्ट क्या है, किसी भी दो पूर्णांकों के बीच अगर मैं पूर्णांकों की संख्या पूछूं तो वो फिक्स होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है। आप उसको काउंट करके बता सकते हो। अगर मैं पूछूं 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 और 18 के बीच पूर्णांकों की संख्या कितनी है, कितने पूर्णांक आएंगे, तो आप इसको काउंट कर सकते हो ना। आप बोलोगे सर 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा और 17 आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 नंबर आएंगे, ठीक है, 5 नंबर आएंगे। तो आप बोलोगे सर इसको काउंट कर सकते हैं, फिक्स होता है। लेकिन कब, जब मैं आप उससे पूछ रहा हूँ पूर्णांकों की संख्या। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच कुछ परिमेय संख्या या कुछ पूर्णांकों के बीच परिमेय संख्या, जैसे अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ दूं, इस बार मैं बोल रहा हूँ 3 और 8 के बीच कितने परिमेय संख्या आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 8 के बीच कितने परिमेय संख्या आते हैं, तो आप क्या बोलोगे। नहीं, देखो पूर्णांक पूछो तो पूर्णांक फिक्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पूर्णांकों को तो आप गिनती करके बता सकते हो, ये फिक्स होता है, ठीक है, इसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते, आप गिनकर नहीं बता सकते कितने परिमेय संख्या होंगे, ये अनगिनत होगा। तो किसी भी दो परिमेय संख्या या किसी दो पूर्णांकों के बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने पूर्णांक परिमेय संख्या आती है, तो आप बोलोगे सर अनगिनत आएंगे। कितने आएंगे, अनगिनत। ये समझ में आया। कैसे आएगा, कौन कौन सा नंबर आएगा, ये अभी सीखेंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए 12 और 13 इनके बीच अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने परिमेय संख्या आएंगे, कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो आप क्या बोलोगे। पर गिने नहीं जाते। 12 और 13 के बीच कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो कोई भी दो नंबर लिख लो, उसके बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर अनगिनत आएंगे, अनंत आएंगे, ठीक है, अनगिनत आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, मैं यहाँ पर लिख दिया 3/5 और यहाँ पर लिख दिया 7/5, इन दोनों के बीच कितने परिमेय संख्या आएंगे, ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर अनगिनत। देखो यहाँ पर आपको गिनती नहीं करनी, मैं कई बार तो बोल रहा हूँ ना, किसी भी दो पूर्णांकों या किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं, आप उसको गिनती करके नहीं बता सकते,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी दो नंबर लिखा रहे, ए और बी के फॉर्म में मैं कुछ भी लिख दूं, इसके बीच में आपसे अगर परिमेय संख्या की संख्या पूछी जाए तो आप बोलोगे सर अनगिनत, बाकी कुछ भी नहीं देखोगे कि कितना नंबर है, 1 2 3 4 नहीं आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ये समझ में आया? चलो, तो देखो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, किसी भी दो, देखो अभी पढ़िए स्क्रीन पर क्या लिखा गया है, किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्या या कह सकते हो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि अनगिनत परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। इतना क्लियर है? किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में। अभी देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कि 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, 2 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, या 1 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, कैसे क्वेश्चन करोगे इसका? ऐसे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो। अगर मैं एक परिमेय संख्या की बात करूं, कभी भी अगर एक परिमेय संख्या पूछा जाए, सिर्फ एक, ठीक है, नंबर क्या है, ए और बी, कोई दो नंबर मैं लिख रहा हूं, ए और बी, और इसके बीच आपसे पूछा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करना, सीधे सीधे ए और बी को जोड़ना और 2 से भाग लगा देना, तो ए प्लस बी बटा 2 लिख दोगे, ये एक परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन करेंगे अभी। सभी नोट किया? किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में क्या करेंगे, अगर एक परिमेय संख्या, अगर एक से ज्यादा पूछेगा तो क्या करेंगे अभी देखेंगे। ठीक है, अगर एक पूछेगा तो क्या करेंगे, समझ में आ गया, ए प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं पूछूं 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ कितना, एक परिमेय संख्या पूछ रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में पूछा जा रहा तो 1 प्लस 2 बटा 2, ए प्लस बी बाई 2 बोला ना, तो यहां से आ जाएगा आपका 3/2। ये क्लियर है? 3/2 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। क्लियर है सभी का? ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कि 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, 5 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 5 + 7/2, 5 + 7/2, और इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा 12/2। आप बोलोगे सर 6, आप बोलोगे सर 6 परिमेय संख्या क्या, तो बिल्कुल 6 भी एक परिमेय संख्या है, आपको बताएगा ना कि 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 6/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 12/2 नहीं लिखेंगे, 6 ही लिख देंगे। ठीक है, 6 लिख दोगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए जल्दी से, कि अगर मैं बोल रहा हूँ 3 और 10, इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, सिर्फ एक परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा हूँ 3 और 10 के बीच में, आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 3 + 10/2, इन दोनों को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए प्लस बी बटा 2। ठीक है, ए प्लस बी बटा 2, तो यहां से आ जाएगा आपका 13/2। ये क्लियर है? अगर एक परिमेय संख्या निकालने बोला जाए, कर लोगे, आसानी से कर लोगे? ठीक है, चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर रहा हूं, मतलब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में मुझे 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, कितने, 4 है कितने यहाँ पर, आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या है ना, इसके बीच में तो अनगिनत परिमेय संख्या है, तो उसमें से कोई भी 4 बताना है आपको। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 1, यहां पर लिखोगे 2। ठीक है, क्या मैं 1 के नीचे 1/1 और 2 के नीचे 2/1 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, 1 के नीचे 1/1 और 2 के नीचे 2/1। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है, तो आप 5 से 1 बढ़ा देना। ठीक है, 4 में 1 जोड़ना, 1 बढ़ा दोगे और 5 से गुना करोगे। 5 से गुना कहाँ करेंगे, अंश में और हर में, तो यहां भी आप 5 से गुना करोगे,
और यहाँ भी आप 5 से गुना करोगे, ठीक है। फिर यहाँ भी आप 5 से गुना करोगे और यहाँ भी 5 से गुना करोगे। मुझे बताइए ये क्या बन गया? ये बन गया कि आपका 5/5, ये बन गया 5/5, और ये हमारा बन गया 10/5। इतना क्लियर है? बताइए, ये 5/5 बना और ये 10/5 बना। इतना क्लियर है? 5 से क्यों गुना किया? क्योंकि 4 परिमेय संख्या पूछी जा रही थी तो 5 से गुना कर दिया, ठीक है। ठीक, अब यहां पर देखो, अब क्या करना, अब यहां पर मुझे 5 दिख रहा है और यहां पर मुझे 10 दिख रहा है, तो 5 से 10 के बीच के सारे नंबर लिख दो, 6, 7, 8, 9। और नीचे में क्या करोगे, सभी के नीचे 5 है ना, तो नीचे में सभी के नीचे 5 5 लगा दो, ठीक है। 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। तो ये दिख रहा है आपको कि ये चारों जो है, ये 4 परिमेय संख्या मैंने कैलकुलेट कर लिए 1 और 2 के बीच में, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने 5/5 और 10/5 के बीच में निकाला, तो 5/5 को ही आप 1 लिख सकते हो और 10/5 को ही आप 2 लिख सकते हो, तो मैंने 1 और 2 के बीच में ही निकाला है। क्लियर हुआ इतना? इतनी बातें क्लियर है? कर लोगे इतना? ठीक है। मुझे बताइए 1 और 2 के बीच में क्या सिर्फ 4 ही परिमेय संख्या होगी? क्या सिर्फ 4 परिमेय संख्या होंगे? अनगिनत होंगे, मैंने निकाला सिर्फ 4 है। चलिए, अगर मैं अनगिनत। आपसे बोलूं, हाँ अनगिनत होगा। अभी मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके मैं आपसे बोल रहा हूं कि चलिए मुझे अभी 6 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। अनगिनत होंगे ना, तो आपसे कितना भी पूछा जा सकता है, तो मुझे 6 परिमेय संख्या निकाल के बताना है। तो अगर 6 परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे फिर क्या करेंगे सर, इसको 1/1 लिख देंगे, ठीक है, इसको 1/1 लिख देंगे। इसको लिख दो यहाँ पर आप 2/1, ठीक है। एक को 1/1 लिखा, 2 को 2/1 लिखा। अगर 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप कितने नंबर से गुना करोगे बताइए? आप कौन सी संख्या, तो सुरेंद्र कह रहे हैं सर 7 से गुना कर देंगे। वेरी गुड सुरेंद्र। आप बोलोगे सर यहाँ पर नीचे में 7 से गुना कर दो और ऊपर भी 7 से गुना कर दो, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, तो अगर स्क्रीन फिर से दिखेगी तो एक बार बताना मुझे। ठीक, तो आप बोलोगे सर नीचे भी 7 से गुना कर दिया, ऊपर भी 7 से गुना कर दिया। रीजन समझना है कि 7 से क्यों गुना किया, क्योंकि 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली गई थी, तो यहाँ भी 7 से गुना किया, यहाँ भी 7 से गुना किया। अच्छा, शिव का आंसर भी आ चुका है, वेरी गुड शिव, ठीक है। अब इसको आप बोलोगे सर ये हमारा क्या आया, 1 को 7 से गुना किया, ये 7 मिला, ये 7/7 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा, ये आपका ये आ जाएगा आपका 14/7, ठीक है, 14/7। अब देखिए आपको गैप मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 7, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 14। अब 7 से 14 के बीच में जितने भी नंबर है उसको आप लिख दो, तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, 12 और 13। और इसके नीचे में सभी के नीचे आप क्या करोगे, सभी के नीचे आप 7 लगाते जाओगे, क्योंकि यहाँ भी 7 था, यहाँ भी 7 है, तो नीचे में मैंने 7 लगाते गया, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। इतना क्लियर है? कर लोगे? अब अगर मैं कितना भी परिमेय संख्या निकालने बोलूँ आप लोग कर लोगे? ठीक है। चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 7/7 और 14/7 के बीच में 23/7 आएगा, 23/7 क्या इन दोनों के बीच में आएगा, या हाँ या ना? 23/7 आएगा क्या इन दोनों के बीच में? आप बोलते नहीं सर, 7/7 से आपने गिनती किया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, साफ दिख रहा है कि 23/7 इसके बीच में नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/7, 3/7 इन दोनों के बीच में नंबर आएगा क्या? 3/7 इन दोनों के बीच में आएगा? 3/7 तो नहीं, ठीक है। तो 3/7 भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 7/7 और 14/7 के बीच की नंबर की बात की जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन है आपके सामने
अच्छा थोड़ी देर में कुछ, हाँ 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। कितनी पूछी जा रही है? 5 परिमेय संख्या। पहला नंबर है 3/5। आवाज नहीं आ रही है? सभी लोग बताइएगा आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? जा रही है तो वाई लिखिएगा। ठीक है, आवाज सभी को जा रही है। अंकित एक बार लेफ्ट करिए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अंकित सिर्फ आपको नहीं जा रही है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक, पहला देखो परिमेय संख्या लिखा गया 3/5, 3/5। दूसरा परिमेय संख्या लिखा गया 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कितना परिमेय संख्या बताना है? 5 परिमेय संख्या बताना है। कैसे करेंगे बताइए? देखो सिर्फ ऐसे लिखोगे आप, नंबर सिर्फ लिखोगे तो नहीं पता चलेगा ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। P/Q के रूप में लिखिए। आप बताओ कौन से नंबर से मैं गुना करूं? मल्टीप्लाई किस नंबर से करोगे आप? 6। 6 से करेंगे। वेरी गुड स्टूडेंट। आप बोलोगे सर 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बढ़ा के करते हैं, ठीक है, एक बढ़ा देते हैं, तो 6 से गुना कर दोगे। तो आप बोलोगे सर नीचे में 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर ऊपर में भी 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। नीचे में 6 से गुना किया, ऊपर भी 6 से गुना किया। यहाँ भी आप 6 से गुना करोगे, यहाँ भी 6 से गुना कर दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहला वाला जो नंबर है ये कन्वर्ट होके, इसको कहते हैं तुल्य परिमेय संख्या या कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा 18/30 बन गया। ये क्लियर है कि इसको मैंने 18/30 कैसे लिख दिया? ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 4/5 को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 24/30। ये हमारा बन गया 24/30। क्लियर है इतना? अब देखो, अब आपको गैप दिख रहा है, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है 18 और यहां पर आपको दिख रहा है 24, और 18 और 24 के बीच में आप 5 नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ पर 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, और सभी के नीचे में क्या लिखोगे? आप बोलोगे सभी के नीचे में सर 30 लिख देंगे, ठीक है। सभी के नीचे में आप 30 लिखते जाओगे। तो ये क्लियर हुआ आपका? बताइए, इतना क्लियर है? तो 3/5 और 4/5 के बीच में अगर मैं परिमेय संख्या इंसर्ट करने बोलूं, आप लोग कर लोगे? ठीक है, ठीक है। 19 से स्टार्ट किया और 23 तक गया, ठीक है। चलिए, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यस और नो में बताइएगा। क्या 3/5 और 4/5 के बीच में क्या सिर्फ और सिर्फ 5 ही परिमेय संख्या होती है क्या? सिर्फ 5 परिमेय संख्या होगी या 5 से अधिक होगी? नहीं, होने के लिए तो अनगिनत होगी, लेकिन हमने कैलकुलेट 5 किया है क्योंकि 5 बोला गया था निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे बोलता कि चलो यहाँ पर मुझे 10 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, आप लोग कैलकुलेट कर लोगे? 10 परिमेय संख्या कैलकुलेट कर लोगे? जितना बोला जाए उतना कर लोगे, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली 5-6 ही बोले जाएंगे या एक बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन करिए, देखिए आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, अभी क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, ये प्लस का 16 है, ठीक है, ये प्लस का 16 है। मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर? चैट में ही आंसर देना है। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, 0। जीरो के बारे में तो बताया ना, जीरो के बारे में आपको बताया कि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो, ठीक है, 0/1 लिख सकते हो। ये P/Q के रूप में आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये 0 परिमेय संख्या होगा, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये समझ में आया कि 0 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर 4 को तो लिख सकते हैं, वर्गमूल 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, और यहाँ से सोल्व करने पे 2 आ गया, तो वर्गमूल खत्म हो गया।
तो वर्गमूल अगर खत्म हो गया तो ये तो परिमेय संख्या आ गया, p बटा क्यू के रूप में आ गया ना। इसको आप लिख सकते हो सर, इसको तो 2/1 लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या आ गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऑप्शन डी की बात करूं तो वर्गमूल 16 है, तो वर्गमूल 16 को आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 16 को आप 4 लिख सकते हो क्या, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप 4 को लिख सकते हो 4/1, तो आप बोलोगे सर यह भी एक परिमेय संख्या है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हमें क्या बताना था कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में लिखा गया वर्गमूल 2। अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल वाला नंबर, इसको आप अगर p बटा क्यू के रूप में लिख भी दो तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू √2 आ रहा है ऊपर वाला। ये पूर्णांक है क्या, मुझे बताइए, वर्गमूल 2 पूर्णांक है क्या, वर्गमूल 2 पूर्णांक है क्या। अच्छा अमित, अभी मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि आपने काफी बार क्लास को डिस्टर्ब कर चुका है। ठीक है, और अभी कोई भी बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करेगा इस तरीके से, चाहे चैट में अननेसेसरी कमेंट लिख के या माइक ऑन करके, तो ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो हम कहेंगे यही हमारा सही उत्तर है, वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है इतना, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है, फिर से बता दूं, चलो ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। देखो अभी मैंने जब पढ़ा रहा था क्लास में, ठीक है, तो ये समझिएगा, अब जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था सारी चीजें, तो वहां पर आपको बताया कि वर्गमूल वाला नंबर, अगर वर्गमूल के अंदर कोई नंबर लिखा गया है, इसको आप अगर सोल्व कर रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, सिंप्लीफाई करने के बाद भी वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर पूर्णांक नहीं होते। परिमेय संख्या कैसे नंबर होंगे, परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में संख्या होगी, जहां पर p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप बोलो q 0 नहीं होना चाहिए, तो आप अगर मैं वर्गमूल 2 की बात करूं तो मुझे बताइए, वर्गमूल 2 में √2 जो p का वैल्यू दिख रहा है मुझे, ये पूर्णांक है क्या, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 2 में p जो है ऊपर वाला नंबर पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब क्लियर है, बताइए नितिन, आप बताइए, नितिन का डाउट था। क्लियर है नितिन, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगले क्लास में कर लेते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने नहीं कर पाया। ठीक है, ये क्लास नहीं किया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं, चैट सेक्शन में लिख के आंसर बताइए। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, ए और बी के बीच में अगर आपसे एक परिमेय संख्या पूछा जाए तो सीधे सीधे क्या करोगे, a प्लस बी बटा दो, दोनों नंबर को जोड़ोगे और 2 से भाग लगा दोगे। ठीक है, तो यहां पर बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में पूछा जा रहा है, तो आप लिखोगे 3 + 4/2, यानी आ जाएगा आपका आंसर 7/2। क्लियर है, इतना क्लियर है, 7/2 कैसे किया। किसी भी दो परिमेय संख्या, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर परिमेय संख्या पूछी है तो सीधे सीधे दोनों नंबर को जोड़ना और 2 से भाग लगा देना, a+b/2, सिर्फ एक पूछा जाएगा तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि यहां पर कौन सा 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है, कौन सा नंबर 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। ध्यान से देखिए सारे ऑप्शन को, साफ दिख जाएगा। देखो यहां पर आप बोलोगे सर क्या है, 4/5 लिखा गया, यहां पर 9/5 लिखा गया, अगर यहाँ पर हर हमारा सेम है, यहाँ पर भी 5 लिखा गया और यहाँ पर भी 5 लिखा गया, अब अंश को देखिए ना, यहाँ पर 4 लिखा गया, यहाँ पर 9 लिखा गया, 4 और 9 के बीच में जो नंबर होंगे वो सारे 4/5 और 9/5 के बीच में आएंगे, जो 4 और 9 के बीच में नहीं होंगे वो इसके बीच में नहीं आएंगे। तो आप बोलोगे सर 4/5 और 9/5 के बीच में 5/5 आएगा, 4 और 9 के बीच में 5 आता है। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे नंबर को मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 4/5 और यहाँ पर लिखोगे 9/5,
तो आप बीच में कौन कौन सा नंबर लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 लिखा, 6 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, 8 लिखा, बस इतना लिखा। आप यहाँ बोलोगे सर 5/5, 6/5, 7/5, 8/5। तो बोलोगे सर 8/5 दिख रहा है, ये हमारा होगा इसके बीच में, आंसर नहीं हो सकता। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं, तो 5/5 भी नहीं होगा, ये हमें दिख गया यहाँ पर। 6/5 हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 3/5 इसके बीच में नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे सर 3/5 जो होगा सही उत्तर होगा। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? तो ये देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में 1 तारीख से जो एग्जाम है उसमें आएंगे तो कर लोगे? बताइए, कर लोगे सभी लोग? ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में दो करेंगे, ठीक है। हम लोग एक चीज बहुपद स्टार्ट करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये आज नहीं हो पाया समय के कारण, तो P/Q के रूप में अगर लिखने के लिए बोला जाए बार वाले नंबर, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, काफी लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास में सीखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग काफी लोग कह रहे हो 43 बाई, क्या करो आंसर 43/90 कह रहे हो क्या? तो ये आंसर गलत है। इसको आप लिख सकते हो 47/99, ठीक है। ये लिखोगे तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्लास में देखते हैं कि कैसे आएगा, क्या मेथड है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना।